लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फुल मून के दौरान अगर आपको ऐसा फील होता है, पहली बात तो ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको ये लगता है कि फुल मून आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इट मीन्स आपकी एनर्जी बिल्कुल अपसर्ज हो रही है। इट मीन्स पिछले 10-15 दिनों में आपने अपने लिए जो इनर वर्क है वो बहुत स्ट्रांगली नहीं किया है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। इस चीज़ को अपने अंदर अपने आप से पूछ के देखिए, क्या इनर वर्क करते समय इनर वर्क जो भी आप काम करते हैं इनर वर्क में, चाहे वो क्रिएटिव साइड पर काम करना हो, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट काम करना हो, योगा मेडिटेशन हो, बुक राइटिंग हो, या टैरो रीडिंग आप सीख रहे हैं, या चक्रा हीलिंग सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, उस दौरान जब भी आप ये पवित्र काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, इवन दूसरों को भी हील कर रहे हैं, तो क्या उस समय आपका पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर या दूसरों को हील करने में लगे हैं, तो क्या दूसरों के ऊपर है, या आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आपका डिवाइन मस्कुलाइन ही बना हुआ है? अगर वो ही बने हुए हैं उस दौरान भी, उस टाइम पीरियड के दौरान भी जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं या दूसरों को हील कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर आप सोचिए कि आपका इनर वर्क डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है। इस वजह से जब आपका ये फुल मून टाइम पीरियड आता है, वो टाइम पीरियड में आप डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और ये लग रहा है यस, ये काम तो मुझे पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, ये तो मैं अब करके रहूँगा या रहूँगी, इट मीन्स फुल मून आपके लिए पॉजिटिवली चल रहा है। फुल मून क्या चल रहा है? मून, चांद, सितारे, ये सब कुछ तो अपने ही काम कर रहे होते हैं, अपनी अच्छी एनर्जी ही दे रहे होते हैं। ये हमारे ऊपर बात होती है कि हम उसे रिसीव करें या नहीं करें। जब हम उसे रिसीविंग मोड पर नहीं होते हैं, हम सूरज की, तारों की, चांद की एनर्जीज़ को, पॉजिटिव वाइब्स को कैच करने के लिए हम रिसीविंग मोड पर नहीं होते हैं, तभी जो उनकी एनर्जी आ रही होती है पॉजिटिव, वो वापस हो जाती है। ये समझिए कि ऊपर से रोशनी आ रही है, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, और हाँ, वो रोशनी किसी और को चली गई जो कह रहा है यस मुझे वो सब कुछ चाहिए, है ना। तो वो जो ब्लेसिंग है, वो जो अबंडेंस है, वो जो पावर है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है आपका, वो इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी इन्हीं के ही पार्ट हैं। बस इंसान ने अपने आप को घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सर्टिफिकेट से जोड़ के रख दिया है। इस वजह से वो नेचर से अलाइन होने में दोबारा से उन्हें ये ट्विन फ्लेम जर्नी का जो झटका होता है ना, वो सहना पड़ता है इस लाइफ टाइम में। ठीक है ना। चलिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको फुल मून के लिए आपको बहुत क्रिएटिवनेस फील हो रही है, आज से आप एक नई ही ऊर्जा में फील कर रहे हैं, चाहे आपको साथ ही साथ बिट्रायल भी मिला हो, चाहे वो किसी से भी हो, कार्मिक से हो, पेरेंट्स से हो, सिबलिंग से हो, या डीएम ने ही आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो ऐसी स्टेज पर भी अगर आप खुश हैं, क्रिएटिव हैं और फिर से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी आप सही चल रहे हैं तो पिछले की गई गलतियों को भी आपने वॉच करना है। ये देखिए कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और अभी तक इन 15 दिनों में, देखिए हर 15 दिन में न्यू मून आता है, हर 15 दिन में फुल मून आता है। न्यू मून, फुल मून, वेनिंग मून, वैक्सिंग मून, सब एक ही चीज़ है, अलग अलग टाइम पर आने वाली चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए कहा मैंने एक ही चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्क तो डालती ही हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अच्छी तरीके से उसे पॉजिटिवली लेना है कि नहीं, यानी कि हर चीज़ को स्वीकार करना है कि नहीं। सेपरेशन हुआ है, स्वीकार करें, अच्छे से वो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करें, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें, और सोचें कि मैंने पिछले 15 दिनों में अपने लिए, अपने आप के रिलेशनशिप के साथ के लिए, अपना सोल एंड बॉडी के रिलेशनशिप के लिए मैंने क्या किया। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि मैं अपने आप के बारे में क्या अच्छा पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वट स्ट्रेंथ एंड विजडम आई रिजॉल्व, क्या क्या मेरे अंदर ताकत है, क्या मैं ऐसा ज्ञान है मेरे अंदर जो मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इस सेपरेशन पीरियड के दौरान ही तो ये सब कुछ होता है। अब आप ये कहें कि नहीं सेपरेशन पीरियड है, अब मुझे ना
पहले रियूनियन हो जाए उसके बाद ही हम कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सेपरेशन पीरियड के दौरान ही आपको उठना होगा, जस्ट लाइक द फिनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस। चाहे सब कुछ बिखर गया हो, फैमिली में सब पता चल गया हो, बदनामियाँ हो गई हों, ब्लेम आप सह रहे हो, घर में खाने को नहीं, पैसा नहीं, एक्सट्रीम लेवल का आपको सब कुछ हो गया हो। इवन ब्लैक मैजिक भी लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। समटाइम बहुत ही वर्स्ट कंडीशन दिखाई देने वाली जो होती है वो दिखाई देती है, और दूसरों को भी देखने में लगती है कि सामने वाला ये कह सकता है यार ये तो गया। अगर इस तरह की भी स्थिति है और फुल मून में फिर भी आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे उठना है, मुझे ऐसे ही धरती पर आके यूं ही नहीं चले जाना है, तो इट मीन्स आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जब आप खुद से ही ये सवाल पूछेंगे कि मैंने इतने 15 दिनों में क्या किया इस रिलेशनशिप के लिए, या आप सबसे पहले अपने आप के रिलेशनशिप के लिए, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि यस व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल बीइंग आई एम, है ना, कितना स्ट्रांग मैं हूँ, किस तरह का इंसान मैं हूँ, किस तरह का ट्विन फ्लेम में हूँ, किस तरह की डिवाइन फेमिनाइन में हूँ। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो ये नहीं कि सब कुछ डिवाइन आपको हाथ में देते जाएंगे। डिवाइन कहते हैं मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर कह रहा है मैं ले लो, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, रिसीविंग मोड पे तो आओ। जस्ट लाइक फ़ोन बजे जा रहा है, फ़ोन बजे जा रहा है, आप रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, क्या पता चलेगा कौन क्या आपको ब्लेसिंग देने वाला है ना। इसी तरह से भगवान है वो दे रहे हैं, डिवाइन है वो दे रहे हैं, हम ले ही नहीं रहे हैं। क्यों? सम टाइम हम नाराज़ हैं, सम टाइम हम डीएम से नाराज़ हैं, कई बार हम ईश्वर से नाराज़ हैं, कई बार हम अपने आप से नाराज़ हैं। सम टाइम तो इतना ज़्यादा हो जाता है आदमी और औरत का ही भेद करने लगते हैं हम कि हाँ औरतों की तो ज़िंदगी में ही ये सब है। और ये देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो ये औरत और आदमी का कॉन्सेप्ट भूल जाइए, क्योंकि ये सोल स्टफ़ है, ये कोई फिजिकल स्टफ़ नहीं है, माइंड स्टफ़ नहीं है कि ये औरत के साथ ऐसा होता है आदमी के साथ ऐसा होता है। आदमी भी विक्टिमाइज हो सकता है, आदमी के साथ भी रेप हो सकता है, आदमी भी बहुत बुरी तरीके से टूट सकता है, आदमी भी रो सकता है। सेम चीज़ें हैं, है ना। सोल है वो तो सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि हमारे दिमाग पे ये छप चुका है कि पुरुष प्रधान देश है, सब कुछ ही है। यूं तो प्रकृति ने बनाया ही पुरुष प्रधान ही है सब कुछ। आप किसी भी जानवर को, पक्षी को देखेंगे तो वो इवन जब वो सारा काम कौन करती है? फीमेल पार्ट ही करता है ना। बच्चा भी संभालती है, पैदा भी करती है और बाद में उसको अपने कब्ज को या अपने बर्ड पक्षी को, अपने बच्चों को संभालती भी वही है। वो साथ में नहीं आता है, हमेशा नहीं रहता है, वो कहीं और एंगेज हो जाता है। प्रकृति का नियम ही यही है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को देना ही देना होता है, लेकिन ओवर गिविंग नहीं होता है समटाइम, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास दिमाग है, ह्यूमन बीइंग के पास दिमाग है, हम पशु पक्षी जानवर से ऊपर हैं, तो हम क्यों ना समझें कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ देने ठीक है, ये क्वालिटीज़ होती हैं उसमें, लेकिन हर कोई सब अपना जो भी आपके पास है वो सब आपने दे दिया, आप तो खाली हो गए ना। इसीलिए अपने कप को भी भर के रखना है ताकि आप दूसरों को भी दे सकें, खाली नहीं होना है। और इसीलिए फुल मून में अपने रिचुअल्स को भी निभाते जाना है। फुल मून रिचुअल आप जितना भी जिस भी तरीके से निभा सकें वैसे निभाएं। फुल मून में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, घर के अंदर बैठ के भी, बाहर भी, जैसे आपको सेफ लगे उस तरीके से बैठ सकते हैं। कुछ भी हुआ हो आपकी लाइफ में, आपको दोबारा से उठना ही पड़ेगा। कुछ भी मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ हो, बचपन से लेके अब तक, या ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद फिर से सब कुछ बिगड़ गया हो, तब भी आपकी ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी सोल के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये आपको ही सोचना होगा और करना होगा। अभी भी आप बहुत पजल हैं तो आप कंसल्टेशन या टैरो रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। आप पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, टाइम फिक्स कीजिए, आपको जब कंफर्टेबल हो 1 घंटे के लिए हम आपस में बात कर सकते हैं। बड़े अच्छी तरीके से आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।